बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम DHA 6 के मतलब बात करेंगे कि उसकी लेटेस्ट सिचुएशन और अपडेट क्या है। DHA 6 का जैसे आप जानते हैं कि बेसिकली ये DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के जो बैलेटेड थे ये उनको एडजस्ट किया था DHA 6 का नाम देके। तो ये बेसिकली DHA 2 एक्सटेंशन है। लोकेशन इसकी जनरली आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी आपके लिए रिफ्रेश नॉलेज करने के लिए कि बेसिकली इसके 2-3 एक्सेस हैं। एक एक्सेस पॉइंट ये है कि आप DHA 2 से क्रॉस जाते हैं इस्लामाबाद हाईवे के दूसरी तरफ, तो आपको DHA 5 में एंटर होते हैं। DHA 5 से DHA 6 में दाखिल हो जाते हैं। डडोचा गांव से आगे DHA फेज 6 शुरू होता है। दूसरी इसकी एक्सेस बनती है कलर सैयदा से DHA वैली में आते हैं और वैली से DHA 6B3 सेक्टर में, लेकिन उसके लिए अभी ब्लू बेल ब्रिज बन रहा है। जब वो ब्रिज बन जाएगा तो ये इसकी सेकंड एक्सेस हो जाएगी। अपडेट में आपको बता दो कि इस्लामाबाद इंटरचेंज का ये एक इंटरचेंज बना रहे हैं जो DHA ओवरहेड ब्रिज है, जो DHA 2 को DHA 5 से कनेक्ट करेगा। और ये जैसे ही क्योंकि दरमियान में हाईवे आ जाती है, बड़ा वो रशी एरिया होता है, वो क्रॉसिंग का इशू होता है, तो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है। जब ये इंटरचेंज बन जाएगा तो ये एक कंप्लीट ये आप यूँ कहते हैं मेन रोड होगी, बुलेवार्ड होगी, जो सीधा 2 से 5 से सीधी 6 में एंटर हो जाएगी और बड़ी बेहतरीन स्मूथ किस्म की ये खुद ही एक रोड बन जाएगी जो मेन उसकी बुलेवार्ड बनेगी। तो ये बड़ा एक अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो DHA वैली से जो उसका एक्सेस जो 6 को मिलेगा, जो ब्रिज बन रहा है जो B3 को कनेक्ट करेगा, वो तकरीबन 70% कंप्लीट हो गया है। द मोमेंट इट इज कंप्लीटेड तो ये इसको दोनों एक्सेस मिल जाएंगी। तो इस एक्सेस मिलने के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे DHA 6 में जो फिर रेट्स हैं अभी मजीद दो रिवाइज हो रहे हैं और मजीद उनमें बेहतरी आ जाएगी। जो अभी इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान जो कनाल का रेट है वो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा 2.5 से 3 में पहुंच जाएगा। अभी मुख्तलिफ हम आगे चल के बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में जो प्राइसेस चल रही हैं। तो ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि ये दो जगहों की चीज़ों के अपडेट। काम वैसे DHA C3 एक्सटेंशन में बहुत काम हो रहा है, उधर मशीनें चल रही हैं और काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उसके रेट्स में C3 एक्सटेंशन के आज से 2 महीने पहले के रेट्स और अभी के रेट्स में 15-20 लाख रुपए का डिफरेंस आया हुआ है। इट मीन्स के विद द फ्यूचर टाइम में ये और मजीद बढ़ेगा। तो बेसिकली सेक्टर ए में इस वक्त जो भी लेटेस्ट है 85% डेवलप हो गया। ये 5 के साथ जब जैसे ही 6 शुरू होता है तो सेक्टर ए तो वो पहले से डेवलप था, लेकिन 85% डेवलप हो चुका है। कुछ गलियां इसकी रहती हैं। इसी तरह B3 85 से 90% ये भी हो गया है, डेवलप हो गया है। इसके भी कुछ गलियां हैं जो रहती हैं। C1 की आल्दो इस पर अभी उस तरह काम नहीं हुआ है, उसकी कटिंग के ऊपर उसी तरह वो थोड़ा सा पड़ा है, उसकी कोई कटिंग नहीं हुई। और C2 में कटिंग कुछ हुई है जिसमें तकरीबन आप समझ सकते हैं 8 से 10 गलियां इनकी बन चुकी हुई हैं। C3 एक्सटेंशन में बहुत स्पीड से, जिस तरह मैंने आपको बताया, काम चल रहा है, बड़ा स्पीड से काम हो रहा है और उधर डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से हो रही है और काफ़ी 70% आप 70 to 75% आप कह सकते हैं उसके ऊपर काम हो गया है। ब्लू बेल ब्रिज का आपको मैंने पहले ही बता दिया, तकरीबन 75 से 80% इसका दरमियान वाला एक सेक्शन रह गया ब्रिज को, जो पूरा कंप्लीट कर देगा। वो उसके ऊपर काम हो रहा है और अभी भी काम चल रहा है। मैं विजिट पिछले दिनों करके आया था और जैसे ही इंशाल्लाह देखिएगा काम खत्म होगा तो जस्ट जो 6 में ब्रिज इंटर होता है B3 का एरिया था, उसके भी रेट्स आसमान को टच कर देंगे। तो अभी फिलहाल जब हम अगर रेट्स की बात करें तो सेक्टर ए में है 1.65 से 1.95 प्लस माइनस इस वक्त है रेट है ये डेवलप्ड के, और नॉन डेवलप 1.65 से 70 प्लस माइनस में 1 करोड़ 65। जब मैं 1.65 करता हूँ तो इस मीन्स 1 करोड़ 65 लाख प्लस माइनस नॉन डेवलप के हैं। B3 के इसी तरह नॉन डेवलप 1.25 प्लस माइनस नॉन डेवलप है और 1.35 डेवलप्ड के है। इसी तरह C2 का आप कर लें कि इस वक्त 1.20 प्लस माइनस से लेके
1.50 आप कह सकते हैं, 1.5 करोड़ तक ये C2 का हो गया। C3 एक्सटेंशन, इसका मैं आपको बताऊँ, नॉन डेवलप वालों इस वक्त 1.15 से 1.25 के दरमियान है, और नॉन डेवलप जबकि जो डेवलप्ड है, मतलब कि डेवलप से मुराद जिसका एरिया कुछ बेहतर इन्होंने कर लिया, कटिंग कर ली है, वो तकरीबन 1.55 या 1.60 आप कह सकते हैं 160 तक पहुंच चुका है। मीन्स कि अगर ये आप बात करें कि अगर ये जिन जगहों पे अभी तक ब्लेड नहीं घूमा वो 15, 20, 25 तक कह सकते हैं, और जिधर ब्लेड घूम के उसको कर दिया लेवल वो 1.55 तक पहुंच गया, 55-60 तक पहुंच गया। और जो ये इस पे C3 पे काम होता रहेगा, ये रेट इसके बढ़ते रहेंगे, और मैं आपको बता 170, 80 इन 2-3 महीनों में ये पहुंच जाएगा। बहुत ये इस वक्त बेस्ट टाइम है इस वक्त उसको इन्वेस्ट करने का। अगर हम इसको नटशेल में बात करें तो जो बैलेटेड प्लॉट्स थे कनाल के, ये तकरीबन आप समझ लें कि 140-50 से लेके 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक अभी आपको मिल जाते हैं। और ये सेक्टर वाइज डिफरेंस है जिस तरह मैं आपको पहले बताता रहा हूँ। तो मैं अब बात आ जाती है कि अगर ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात यह कि इस रेट में ये 1.5 करोड़ से 15, 20, 25 से लेके 1.25 तक पहुंच गया, 2 तक आपको किसी DHA में नहीं मिलेगा। ये चीपेस्ट DHA है। देखिए DHA 4 के भी 2.5, जब से पोजेशन का ये हुआ है तो वो भी 2.5 करोड़ का पहुंच गया है। तो वो भी अभी DHA 4 भी हाथ से चला गया। DHA 3 बहुत पीछे है, अभी उसके भी रेट ज्यादा है इससे। DHA उसकी डेवलपमेंट 3 की भी है, उसकी लोकेशन भी आप देख लें, इसकी लोकेशन देख लें, उसके रेट ज्यादा है DHA 3 के, और उधर काम भी मैं देख के आया हूँ, इतनी स्पीड से नहीं हो रहा है। DHA 6 तो बेहतरीन आप देख लें, DHA वो इस्लामाबाद है, DHA 2 के अपोजिट 6 और 6 के साथ 5 और 5 के साथ 6 है, और वैली उसके राइट पे, तो वो बड़ी प्यारी लोकेशन पे है, और उसके इसलिए मैं कहता हूँ। और दूसरा सेफेस्ट है। अब सेफेस्ट से मुराद मेरी क्या है? सेफेस्ट से मुराद ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। जिस तरह वैली में और DHA कोयटा में फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होती है, इसमें फ्लक्चुएशन जो रेट स्टैंडर्डली ऊपर जा रहा है वो अब वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको कोई इशू नहीं हो जाएगा। जिस तरह DHA 2 में आपने देखा होगा शुरू में, आज से 8-10 साल पहले लोगों ने 1.5 करोड़ के कनाल के प्लॉट्स 80 और 70 लाख में बेचे थे, फिर वो फ्लक्चुएशन हो रही थी। इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी, रेस्ट अश्योर। B3, C3 एक्सटेंशन में लेन में फ्लक्चुएशन ही बस बहुत स्टैंडर्डली ऊपर जा रहा है। तो ये इस वक्त चीपेस्ट और सेफेस्ट है, और इट इज बेस्ट। दैट्स वाई ऐसे उस वक्त पहले एक और इसका इशू था जो एक्सेस का, वो मैंने बता दिया कि इंटरचेंज भी बनेगा, और दूसरा ब्लू बेल ब्रिज भी बन गया, तो कलर सैयदा से इसकी एक्सेस वैली से भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, और बहुत अच्छा भला आपको इसका फायदा हो जाएगा। और वैसे भी जिन्होंने घर बनाना हो तो हमेशा लोएस्ट प्राइस में चीज लेते हैं और उसके ऊपर घर बनाते हैं। अगर DHA 2 में आप 4-4 करोड़ का तो DHA 2 में प्लॉट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आप दोते तो 8-9 करोड़ रुपया, तो अब एक घर कनाल का बनाएंगे तो जाएगा 10 मरले, इस वक्त 4-4, 5-5 करोड़ के घर में रहे। तो मीन्स के बेस्ट इज कि अगर आपने बनाना है घर तो DHA 6 फ्यूचर के लिए बेहतरीन है। ये आप 2 साल के अंदर देखेंगे कितना डिफरेंस आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम, आप इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत फायदा होगा। और बाकी इसका देखिए पोठवारी रीजन है, आपको बहुत अच्छा इसका व्यू भी मिलता है, जगह चंद जगह बड़ी खूबसूरत है इसकी, और उधर ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है, क्लियर वेदर है और सारा कुछ है। तो इस लिहाज से फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। दिस इज़ द बाइंग टाइम, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सोशल जो हालात चल रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट बाइंग टाइम, नॉट सेलिंग टाइम। बाय कर लें, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।